नमस्कार, आप इस वक्त हैं मेरे साथ न्यूज 9 नेटवर्क पर और आप यहां देखते हैं तमाम शहरों से छोटी और बड़ी खबरें। डेहरी के युवा समाज सेवी समीर कुमार ने 212 डेहरी विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। न्यूज 9 से खास बातचीत में समीर ने कहा कि एक साल के दौरान डेहरी में किए गए कार्यों को बताया। साथ ही चुनाव बिगुल फूंकते हुए समीर ने जल्द बिहार के किसी पार्टी से जुड़ने की बात कही है। हमारे संवाददाता ने कुछ खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। स्वागत है आप सभी का न्यूज 9 में। एक बार हम फिर से मौजूद हैं डेहरी के युवा समाज सेवी समीर कुमार जी के साथ में। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने 1 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और समीर कुमार ने भी 212 डेहरी विधानसभा में लगातार 1 साल से सराहनीय कार्य किया है। उस पर कुछ मुद्दे पर बात करेंगे। समीर कुमार जी, पहले तो आपका न्यूज 9 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, स्वागत आपका भी, क्योंकि आपने आज पुनः अपना बहुमूल्य समय निकाला है मेरे से बातचीत करने के लिए। 212 डेहरी विधानसभा में आप लगातार 1 साल से कार्य करते आ रहे हैं और आज 1 साल हो गया है, तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, डेहरी विधानसभा के जितने भी जनता उनको क्या अपने कार्यों के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे प्रत्येक कार्यों को बड़ी ही गंभीरतापूर्वक लिया और मेरी सराहना की। अगर कार्यों का विश्लेषण करना मैं चाहूँ तो मैं आपको पूरी कार्य संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब मेरे मन के अंदर ये विचारधारा आई कि समाज में एक अलग लाइन बनाकर एक अलग अपना रास्ता चुना जाए, तो मैंने अपनी एक संस्था वेद कल्याण फाउंडेशन के नाम का संस्था का गठन किया और उसके बाद लगातार सैकड़ों ऐसे जन कल्याणकारी मैंने कार्य किए हैं जिसने जनता को मुझसे नज़दीक लाया है। सर्वप्रथम मैंने गरीब बच्चों को शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का काम किया, जो कि एक यूनिक कार्यक्रम था। उसके साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण में मैंने जननायक कर्पूरी चौक, क्रमशः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक का सौंदर्यीकरण करके शहर को सुंदर बनाया। गांधी चौक के ब्यूटिफिकेशन के दरमियान उस चौक के भीतर 20 वर्षों से रह रहे बड़ी ही बदहाल स्थिति में भाई शंकर सोज को मैंने अपने सौजन्य से घर बनाकर भी दिया, जिससे मुझे काफ़ी जनता के नज़दीक लाया और जनता को काफ़ी मेरी सराहना हुई। उसके साथ साथ पूरे 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मैं करता गया। लॉकडाउन होने की वजह से 2 महीने तक वो कार्यक्रम मेरा रुका हुआ है, लेकिन लॉकडाउन में भी मैंने एक भी दिन चैन ना लेते हुए 62-65 दिन से लॉकडाउन लगातार जो चलता आ रहा था, प्रत्येक दिन मैंने गरीबों में सूखा राशन वितरण करने का कार्य, क्षेत्र के बाहर जो लॉकडाउन चलते लोग फंस गए थे उन तक आर्थिक सहायता या खाद्य सामग्री पहुंचाने जैसा कार्य के साथ प्रत्येक दिन जनता का साथ जुड़ा रहा। या तो लाइव के जरिए हो, फेसबुक लाइव के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जरिए हो, लगातार में संपर्क बना ताकि जनता को कहीं से कोई कष्ट ना आए। उसके साथ साथ जब जनता क्वारंटाइन होनी शुरू हुई, जो बाहर से जनता आनी शुरू हुई डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, तो मैंने तमाम सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए वीडियो कॉलिंग के जरिए तमाम क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया और वहां भी हो रही असुविधा का ख्याल रखते हुए वहां की व्यवस्था को भी ठीक करने का काम किया और लगातार क्षेत्र में मेरा कार्य अनवरत जारी है। अभी वर्तमान में 2-3 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और पूरे भारत में लॉकडाउन भी था, तो लॉकडाउन में अपने लोगों को किस तरीके से मदद पहुंचाई? लॉकडाउन को बड़ी पॉजिटिव तरीके से लेते हुए, क्योंकि लॉकडाउन सरकार ने इसलिए घोषित किया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, मैन टू मैन फैलने वाला ये वायरस लोगों को अधिक से अधिक संक्रमित न करे, लोग अधिक से अधिक तादाद में मृत्यु ना हो लोगों की, क्योंकि इंडिया डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, इसलिए सरकार ने इस चीज़ का निर्णय लिया। तो मैंने इसको पॉजिटिविटी के आधार पर देखते हुए, जहां एक और तमाम राजनीतिक नेताओं के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए, उसको मैंने पॉजिटिव के आधार पर लेते हुए लॉकडाउन में वैसे उससे कार्य करने का निर्णय लिया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सर्वप्रथम मैंने ऐसा पाया कि लॉकडाउन होने के चलते वैसे गरीब परिवार, वैसे मजदूर जो प्रत्येक दिन कमाते खाते हैं, आखिर उनका जीवन कैसे चलेगा। मैंने उस वैसे मजदूरों का चयन करके उन तक अपने और अपने टीम के सौजन्य से राहत सामग्री भिजवाने का काम शुरू किया। अपने कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही साथ अपने पूरे साथियों के कॉन्टैक्ट नंबर, जिनमें हमारे वेद कल्याण के सचिव सैफुल हक जी, उपाध्यक्ष कुंदन खान जी का मैंने नंबर फेसबुक के जरिए फेसबुक पर साझा किया ताकि लोगों को तो पता चले और डिफरेंट वार्ड के लोग जुड़ के लोग भी वहां पर राशन सामग्री ले जाके अपना कम से कम दैनिक जीवन में जो भूख है उससे लोग पीड़ित ना हो। जिसमें वार्ड संख्या 23 में बड़े पैमाने पे हमारे वेद कल्याण फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सैफुल हक जी ने लगातार प्रत्येक दिन लोगों में राशन वितरण की, जिसकी गिनती नहीं, हम लोगों ने कभी काउंट नहीं किया। वार्ड संख्या 24 में हमारे उपाध्यक्ष कुंदन खान जी ने भी लगातार
प्रत्येक दिन लोगों को राशन वितरित किया बिना किसी काउंटिंग के। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने सबका ख्याल रखते हुए, सबके इज्जत का ख्याल रखते हुए किसी की फोटो भी नहीं ली, क्योंकि हमने ऐसा माना कि हम क्षणिक मात्र के सहयोग करता है, अन्नदाता नहीं है। और उसके साथ साथ जब मेरे पूरी टीम क्षेत्र में काम करना शुरू की, तो मैंने जो लोग बाहर फंसे हुए थे, चाहे वो डेहरी विधानसभा के रहने वाले हों या किसी अन्य क्षेत्र में रहने वाले हों, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, जिन्होंने मुझको सूचित किया, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने उनको अपने अपने सहयोगियों, अपने मित्रों के माध्यम से उन तक राहत सामग्री, आर्थिक मदद लगातार पहुंचाने का काम किया, जो अभी भी तत्काल रूप से लगातार जारी है। आप भाजपा के नेता हैं, लोग आपको भाजपा के नेता से ही जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आप पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य रहा हूं और 2008 से लगातार सक्रिय रहा पार्टी में, बड़े कार्यक्रम किए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। और विगत 11 वर्षों से मुझे नहीं लग रहा कि पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में किसी ने अगर बीजेपी का सबसे अधिक प्रचार किया होगा तो मैंने किया होगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो मुझको भारतीय जनता पार्टी में जनता नहीं, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे वो छोटे नेता हो या कार्यकर्ता हो। लेकिन जब मैंने सामाजिक जीवन में लाइन से अलग हटके कुछ यूनिक कार्यक्रम करना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको नोटिस करने का काम नहीं किया। उनको लगा कि ये सब यूं ही हो रहा है, जस्ट मतलब जीरो है। इस किसी काम की सराहना किसी व्यक्ति ने कभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जरिए भी मुझसे नहीं की। और उस बीच में अन्य दलों के नेताओं ने, अन्य लोग कार्यकर्ताओं ने और आम आदमी ने इस काम की खूब सराहना की। तो मैंने सोचा कि जहां पे मोहब्बत की कीमत नहीं, वहां दिल लगाने से क्या फायदा। तो मैंने लाइन से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए अपनी एक अलग राह बनाई और लगातार जनता के बीच में सेवा कार्य कर रहा हूं। और जनता के बीच में समीर का नाम परिचित समीर से चर्चित समीर की ओर कन्वर्ट होता जा रहा है। विधानसभा को चुनाव बहुत नजदीक है और डेहरी में लगातार लोगों से सुना जा रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा का, तो इसमें कितना सच्चाई है और आप चुनावी तैयारी किस तरीके से आपका चल रहा है? अगर लड़ना चाहते हैं तो इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? सबसे पहले जनता का विश्वास और प्रेम जब मुझे मिलना चालू हुआ और जनता ने मुझ में अपना एक सेवक चुना, देखा कि नहीं इसके अंदर वो क्षमता है, वो हमारी सेवा कर सकता है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। तो जब सेवा भावना जनता को समझ में आई मेरी, तो जनता ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं आपको इस दिशा में भी कदम बढ़ाने चाहिए। तो जनता के आशीर्वाद से और प्रेम से मैंने बहुत ही सोच विचार करते हुए निश्चित रूप से निर्णय लिया है। मैं 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र से इस बार निश्चित चुनाव लड़ूंगा और बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा, क्योंकि ये पार्टी कंफर्म नहीं है, वरना मैं पार्टी भी आपको डिस्क्लोज कर देता। चंद दिनों के बाद आप पार्टी का भी नाम जान पाएंगे। और लगातार जिस प्रकार क्षेत्रीय जनता का विश्वास और समर्थन मिलता जा रहा है, ये फिक्स है कि डेहरी विधानसभा हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। और निश्चित रूप से फिर पदासीन होने के बाद जो जो काम हम कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप जनप्रतिनिधि नियुक्त हो जाएंगे तभी कर पाएंगे, उस तरह के सारे कार्यक्रम और कुछ यूनिक कार्यक्रम और भी करके जनता का विश्वास जीतेंगे और जनता में अपना प्रेम बढ़ाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड 1 साल का पेश किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया है, वो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश उनको फॉलो करता है, विश्व में उन्होंने अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाई है। उनके किए गए कार्यों को अगर आप और हम यहाँ अनाउंसमेंट करके अपना नाम कमा रहे हैं, तो मेरे समझ से कहीं से भी कतई उचित नहीं है। एक जनप्रतिनिधि का सरकार की योजनाओं को लागू करने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे काम क्षेत्र के होते हैं जो वो चाहे तो कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि डेहरी विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व व्यक्ति करता है, कम से कम डेहरी के लिए तो प्रधानमंत्री हैं ही। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि आप जहां पर हैं और वहां तक की केवल व्यवस्था को ठीक कर पा रहे हैं तो पूरा देश ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो काम एक जनप्रतिनिधि को करने चाहिए थे मजबूती के साथ डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, वो काम हुए नहीं। कहीं से भी एक भी काम आप बता दीजिए जो कि क्षेत्र में यूनिक हुआ हो, जिससे जनता अट्रैक्ट हुई हो, जिससे जनता में लगे कि एक नया काम हुआ है, जो जनता के हित में है। नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लागू करना वो भी पूरी तरह से लागू नहीं है। किसी भी योजना का लाभ किसी भी जनता तक पहुंचा नहीं है, चाहे वो आप राशन कार्ड की समस्या लेके हो सकते हो या जन वितरण प्रणाली की समस्या लेके कह सकते हो, रोड की समस्या कह सकते हो, विद्युत की समस्या कह सकते हो। कई सारे ऐसे सरकारी कार्यक्रम जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रेषित किए थे जनता के हित में, एक भी कार्यक्रम जनता तक नहीं पहुंचा है। और लगभग कार्यक्रमों को मैं पहुंचाने में निरंतर सहयोग करता हूं आम जनता को, चाहे वो वृद्धा पेंशन का काम हो, राशन कार्ड बनवाना हो, गरीब की समस्या सुननी हो, कहीं आपस में क्वेरल होता हो उसको सुलझाना हो,
और एक आवाज पे दौड़े चला जाता हूं, चाहे जहां से भी जनता मुझको पुकारती है। तो मैं बिल्कुल अपने सौजन्य से, अपने ओपिनियन से, मेरे ओपिनियन में स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अपना रिपोर्ट कार्ड 1 साल का पेश किया है वो कतई संतोषजनक नहीं है और कहीं से भी सराहनीय नहीं है जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं। एक भी ऐसे काम यूनिक नहीं हुए हैं जो कि जनता को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। वेद कल्याण फाउंडेशन की तरफ से आपने बहुत से शहर में कार्य किए हैं, इस कार्य को पूर्ण करने में किन लोगों का सहयोग आपको प्रदान हुआ है? जब मैंने वेद कल्याण फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई थी तो बिल्कुल अकेला था। जो कोई व्यक्ति कभी भी अपना जीवन अकेले ही शुरू करता है, और जब मैंने अकेले काम करना शुरू किया तो मुझसे प्रभावित होकर कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े। सबसे पहले वेद कल्याण फाउंडेशन में मेरे साथ मेरा सहयोग करने के, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए वार्ड संख्या 23 के निवासी, अपने डेहरी विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत ही मशहूर कह सकते हैं सामाजिक और व्यवहारिक व्यक्तित्व के धनी बड़े भाई सैफुल हक जी ने हमारा साथ दिया। और उसके बाद से धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। फिर जखी बिघा वार्ड संख्या 24 के निवासी बड़े भाई कुंदन खान जी हमारे सहयोगी बने। फिर मोहन बिघा के निवासी आपको राज पटेल उर्फ बंटी जी, संदीप तिवारी उर्फ मंटू तिवारी जी, अजय पांडे जी और ऐसे सैकड़ों लोग लगातार मेरे संपर्क में आए जिन्होंने मुझको मजबूती प्रदान की और मुझको ये विश्वास दिलाया कि सामाजिक क्षेत्र में आप जो ये काम कर रहे हैं वो नेक है और इसमें हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अगर मैं प्रमुखता से कहूँ तो निश्चित रूप से मुझको 2 लोगों ने, बड़े भाई सैफुल हक ने और कुंदन खान जी ने, मतलब बियॉन्ड लिमिट आप कह सकते हैं अपना सर्वस्व त्याग करके मेरे साथ सहयोग किया है और मुझको यह विश्वास दिलाया है कि मैं जब तक मुकाम हासिल ना कर लूं तब तक ये सभी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चाहे जो हो जाए। तो आपने सुना, अभी हमारे साथ मौजूद है डेहरी की युवा समाज सेवी समीर कुमार जी। डेहरी विधानसभा या पूरे बिहार में कहे तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और हमारे चैनल के माध्यम से डेहरी की युवा समाज सेवी समीर कुमार ने भी चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। और डेहरी से अभी सुन रहे थे समीर कुमार जी को, इन्होंने लगातार अपने कार्यों किए गए डेहरी में कार्यों को भी हमारे न्यूज 9 के माध्यम से लोगों को बताया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी लोगों से अनुरोध किया है। न्यूज 9 भी आपसे लगातार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।